अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। देश विदेश से हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं और श्रद्धा से दान पात्रों में धन, सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं भी चढ़ाते हैं। लेकिन अब इसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसे गंभीर आरोप सामने आए हैं जिन्होंने न केवल मंदिर प्रशासन बल्कि पूरे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दावा किया जा रहा है कि मंदिर के चढ़ावे में बड़े पैमाने पर गबन हुआ है और ये घोटाला कुछ करोड़ नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए तक का हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी या फिर जांच टीम ने 200 करोड़ रुपए के आंकड़े की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस रकम की खूब चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये गबन हुआ कैसे। जानकारी के मुताबिक मंदिर के दान पात्रों को खोलने के बाद सारी नकदी और चढ़ावे को एक जगह इकट्ठा किया जाता था। उस समय तक किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं होता था कि किस दान पात्र में कितनी राशि थी, यानी गिनती शुरू होने से पहले पूरा चढ़ावा बेहिसाब होता था। आरोप है कि इसी दौरान रकम और कीमती सामान गायब किए जाते रहे और बाद में जो हिसाब दर्ज कर दिया गया वही आधिकारिक रिकॉर्ड बन गया। यही वजह है कि वास्तविक गबन कितने करोड़ का हुआ, इसका सही आंकड़ा निकालना बेहद ही मुश्किल माना जा रहा है। मामले में अब तक 5 संदिग्धों को पकड़ा गया है और उनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन जांच एजेंसियों को आशंका है कि बड़ी रकम पहले ही अलग अलग जगहों पर खपाई जा चुकी है। शुरुआती दौर में घोटाले की रकम 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही थी, लेकिन अब चर्चाएं सैकड़ों करोड़ों तक पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि नकदी के अलावा चढ़ावे में आए करोड़ों रुपए मूल्य के सोना चांदी के जेवरात भी गायब हैं। यहाँ तक कि 2 किलो वजन की सोने की गदा के गायब होने की चर्चा भी सामने आई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीरें साफ हो सकेंगी। इस पूरे मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। मंदिर की व्यवस्था, सुरक्षा और चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास थी। इसके बावजूद यदि इतने बड़े स्तर पर गबन हुआ तो या तो बेहद गंभीर लापरवाही है या फिर जांच एजेंसियों को किसी बड़ी साजिश की परतें भी तलाशनी पड़ सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के कई जिम्मेदार पदाधिकारी सार्वजनिक रूप से खामोश हैं और इस विषय पर कोई भी स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यही कारण है कि निष्पक्ष जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन लोगों की निगरानी में ये सब हुआ, उनके रहते जांच एजेंसियां कितनी स्वतंत्रता से काम कर पाएंगी। विवाद केवल चढ़ावे तक सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर से जुड़े जमीन खरीद मामलों में भी भारी अनियमितताएं हुई हैं। उनका दावा है कि लगभग 2.92 करोड़ रुपए कीमत वाली नजूल जमीन को 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि के चढ़ावे में चोरी अध्यात्म अपराध है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जांच में सामने आए तथ्यों ने कई और गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि चढ़ावे की गिनती का ठेका बैंक द्वारा एक आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों के चयन में ट्रस्ट की बड़ी भूमिका थी। आरोप है कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया उनमें कई ऐसे थे जो किसी न किसी पदाधिकारी के रिश्तेदार या फिर परिचित थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन कर्मचारियों का पर्याप्त सत्यापन नहीं किया गया, उनकी नियमित तलाशी नहीं होती थी और वे मंदिर परिसर में लगभग हर जगह स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। सूत्रों के मुताबिक दर्जनों ऐसे कर्मचारी थे जो बेहद कम वेतन पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें मंदिर के चढ़ावे तक सीधी पहुंच प्राप्त थी। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ये केवल कुछ कर्मचारियों का खेल था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब बाहरी सुरक्षा इतनी मजबूत थी तो अंदरूनी व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई।
आखिर किसकी जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की हर पाई का हिसाब रखा जाए? कौन लोग थे जिन्हें बिना पर्याप्त निगरानी के इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी सौंप दी गई? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों तक जांच एजेंसियां वास्तव में पहुंच पाएंगी? फिलहाल राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन कर दिया है। अब पूरे देश की नजर इस जांच पर टिकी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और राम मंदिर जैसी ऐतिहासिक परियोजना की साख से जुड़ा हुआ है। जांच पूरी होने तक कई दावे और चर्चाएं सामने आती रहेंगी, लेकिन अंतिम सच वही होगा जो सबूतों और जांच रिपोर्ट में साबित होगा। अब देखना यह है कि क्या SIT इस कथित घोटाले की पूरी सच्चाई देश के सामने ला पाती है, या फिर कई सवाल हमेशा की तरह अनुत्तरित रह जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।